वेलकम बैक एवरीवन। इस सेशन में हम AIB19 ऑब्जेक्शन पर बात करेंगे और इसे हम लाइव स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे और जानेंगे कि कैसे करना है और क्या गलतियां हैं जो छात्र ऑब्जेक्शन करते समय गलती कर दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉपर तरीके से। जब छात्र ऑब्जेक्शन करते हैं तो बिना किसी गाइडेंस के प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर पाते और गलती कर बैठते हैं। अंत में अपना और दूसरे छात्रों का भी नुकसान करते हैं, अपना पैसा वेस्ट करते हैं और ये एक आंदोलन जैसे हो जाता है और आयोग अपना गुस्सा दूसरे छात्रों पर निकालता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि PCI ने जितने भी क्वेश्चन डिलीट किए हैं तो क्या उनका नंबर मिलेगा या नहीं, ये सबसे बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि PCI ने खुद ही क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। अब जो क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है तो उसमें नंबर मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। अब एग्ज़ाम में टोटल कितने क्वेश्चन थे? एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन थे। जब एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन थे, अब 100 में से 10 डिलीट कर दिए हैं तो टोटल बचे कितने? 90। अब 90 नंबर में से कितना लाना है? अब 90 नंबर है, जब एग्ज़ाम ही हो गया तो अब आपको 90 नंबर में से आपको 45% और 40% लाना है। OBC कैंडिडेट के लिए जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए कितना है? 45% है। अगर SC है, ST या डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए 40%। ये टोटल 90 में से लाना है। अब बात करें कि ये 90% में तो कैसे क्या होगा, तो टोटल 90% में से ही लाना कि 100% में से, क्योंकि जब 10% डिलीट हो गया तो 90 बचता है, तो हमारा एग्ज़ाम ही कंडक्ट 90 नंबर का हो गया। तो इस प्रकार से 45% का 90% निकालें तो इस तरीके से हमारा टोटल ये होता है 40.05। तो OBC कैंडिडेट और जनरल को 40.5% लाना है, वो भी किसका? 90 का, न कि 100 का। अब जहाँ पे 45 होता था अब वहाँ पे 40 हो गया। ये जनरल और OBC का है। ठीक उसी प्रकार SC का देखिए, SC ST और डिसेबल कैंडिडेट का तो उनका भी ऐसे ही कुछ है। 40 का 100% देखें तो उनका भी ऐसे कुछ इस तरह से 36% होता है। 36% हो रहा है। तो उनको अभी 90 में से 36% लाना है, न कि 100% में से, क्योंकि एग्ज़ाम 90 नंबर का हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जनरल और OBC को 40%, जनरल को 40.5% और SC ST डिसेबल को 36% लाना है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अभी ऑब्जेक्शन रेज करने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से करना है और कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, क्योंकि जो डिलीट क्वेश्चन है आप ऑब्जेक्शन उन पर रेज नहीं कर सकते। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि जो आयोग ने प्रश्न ही हटा दिए हैं, आप उन पर कैसे रेज करेंगे? आप उस क्वेश्चन को रेज ही नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन अभी हाल में जो BCI ने जो आंसर की जारी की है, ऑफिशियल आंसर की, उसके अंतर्गत जो भी आपको ऑब्जेक्शन होगा आप उसके लिए ही रेज कर सकते हैं, ना कि डिलीट हुए प्रश्न का। कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है, आपने जो बुकलेट मिली है आंसर, उसमें आप देखेंगे अगर वो क्वेश्चन से आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, जो फाइनल आंसर की आई है उसके अंतर्गत आपको ऑब्जेक्शन क्लेम करना है, रेज करना है। आयोग ने खुद ही उस प्रश्न को जब हटा दिया है तो आप उस पर रेज नहीं कर सकते। तो बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि कैसे रेज करना है। स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। तो पहला स्टेप है कि आपको लॉगिन करना है। आपको लॉगिन करना है तो लॉगिन करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपको पहले अपना रोल नंबर इंटर कर देना है, फिर उसके बाद अपना पासवर्ड डाल देना है। अब पासवर्ड में डाल के बाद आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे, फिर आपको लॉगिन कर देना है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप पासवर्ड डालेंगे तो वो पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन भी नीचे आपको देखेंगे लिखा हुआ रहेगा, पासवर्ड इज डेट ऑफ बर्थ DDMMYY फॉर्मेट ब्रैकेट में है। इफ़ योर डेट बर्थ 0 मतलब फर्स्ट है तो आपको वहाँ पे 01/05/2000 कुछ इस तरह से आपको
फिलअप करना होगा। तो लॉगिन आईडी के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका रोल नंबर, आपका लॉगिन आईडी है, अब आपका पासवर्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो बात अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की। जब आप इतना कर लेंगे तो अब आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। इंस्ट्रक्शन के देखने के जो है आपको उनको ध्यान से पढ़ लेना है, समझ लेना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है। पहला इंस्ट्रक्शन है, दिस पोर्टल प्रोवाइड्स यू अ प्लेटफॉर्म टू रेज ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चन आस्क्ड इन द AIBE 19 एग्जाम कंडक्टेड ऑन 22 दिसंबर 2024। तो ये पहले स्टेप में बताया गया है, ये एक ऑब्जेक्शन का प्लेटफॉर्म है जो आपको AIBE 19 22 दिसंबर को जो पेपर हुआ है उसके लिए ऑब्जेक्शन का एक प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ से ऑब्जेक्शन करना होगा, ऑब्जेक्शन उठाने के लिए है, रेज करने के लिए। दूसरे की बात करें तो ये पहला हो गया। दूसरे की बात करें तो ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड अगेंस्ट द प्रोविजनल आंसर की गिवन इन मास्टर क्वेश्चन पेपर पब्लिश्ड ऑन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। अब आपको जो रेज करना है वो आपको सिर्फ ऑफिशियल आंसर की से करना है जो कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जारी किया है। सिर्फ आपको वहाँ से ही रेज करना है, न कि कहीं और की वेबसाइट से, न कहीं और के कैंडिडेट के कहने से, न छात्रों के, न किसी अध्यापक के, कहीं से भी नहीं। सिर्फ आपको रेज करना है तो आपको ऑफिशियल आंसर की से ही रेज करना है। अब तीसरी शर्त ये है कि टू सबमिट ऑब्जेक्शन लॉग इन into the objection window by entering your roll number and date of birth. Thus select the question against the which objection to be raised and register your objection. आपको सबमिट करना है। आपको जब आप ऑब्जेक्शन विंडो खोलेंगे तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर डाल के इंटर करना है और अपना क्वेश्चन पर जो आपको रेज करना है, आप क्वेश्चन को वहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकेंगे। बात करेंगे चौथे स्टेप की। तो चौथे में इंस्ट्रक्शन जो है, कैंडिडेट विल हैव टू रजिस्टर हिज या हर ऑब्जेक्शन बाय सिलेक्टिंग द टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू विजिबल इन फ्रंट ऑफ द रिस्पेक्टिव क्वेश्चन इन द ऑब्जेक्शन विंडो। तो कहने का मतलब है कि जब आप ऑब्जेक्शन विंडो खोलेंगे तो आपको रीजन देना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन टाइप मतलब किस वजह से आप इसको ऑब्जेक्शन क्लेम कर रहे हैं, रीजन दे रहे हैं, आपको वहाँ पे क्लियर रेफरेंस देना पड़ेगा। आप ऐसे ही नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपको फ़ी पे करना पड़ेगा जो आपके लिए अधिक होगा। अब पाँचवें में तो फ़ी के ही बारे में है। अ फी ऑफ Rs 500 मतलब 500 इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑब्जेक्शन सबमिटेड इफ़ एन ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय अ कैंडिडेट इज डीम्ड वैलिड विद Rs 500 फी विल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट। तो ये इसके कहने का मतलब है कि अ फ्री ऑफ 500 इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑब्जेक्शन है। ये तो बड़ा अजीब है। आप अगर एक रेज करते हैं, एक क्वेश्चन के लिए अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो आपको 500 देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर आप एक क्वेश्चन के रेज करते हैं तो आपको 500 देना पड़ेगा। और शर्त आगे ये है कि इफ़ योर ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय अ कैंडिडेट डीम्ड वैलिड, यदि आपका क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन जिस पे क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्शन किया है, अगर आपका ऑब्जेक्शन सही हो जाता है तो आपको 500 रुपये रिफ़ंड कर दिया जाए। अन्यथा आपका ऑब्जेक्शन गलत हुआ तो आपको 500 रुपया गया। अगर आप एक किए हैं एक 500 जाएगा, 2 किए हैं तो 1000 जाएगा, 3 किए हैं तो 1500, 4 किए हैं तो 2000। जितने क्वेश्चन उतने 500। इतने कहने का आंसर यही है जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो सीधे से बोलो तो ये लोग चाहते ही नहीं कि ऑब्जेक्शन रेज किया जाए, क्योंकि इस तरीके से कौन करे, कोई कर ही नहीं सकता। अगला है छठा है, कैंडिडेट ऑन कैन सबमिट वन और मोर देन वन ऑब्जेक्शन एंड, कि कैंडिडेट एक से अधिक ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। एंड कैन व्यू द ऑब्जेक्शन समरी रिपोर्ट बाय क्लिकिंग ऑन द व्यू ऑब्जेक्शन समरी। आप उसको जो है एक से अधिक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं और आप उसके समरी के लिए आपको क्लिक करना होगा, व्यू ऑब्जेक्शन समरी पर आपको क्लिक करना होगा।
कैंडिडेट कैन आल्सो टेक द प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्शन समरी बाय क्लिकिंग ऑन द प्रिंट आइकन। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। जब आप पूरा स्टेप कर लेंगे तो आपको वहाँ पे आपको किस क्वेश्चन पर आपने रेज किया है उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। बात करें 7वें की, तो कैंडिडेट विल हैव टू प्रोवाइड द जस्टिफिकेशन एंड a reference in the corresponding text box providing against the objection raised। तो वहाँ पे कैंडिडेट को करना है कि जब आपने किसी क्वेश्चन पर आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है तो आपको वहाँ पे एक रेफरेंस देना होगा कि आपने कहाँ से किस तरीके से पढ़ा, समझा, जाना, देखा है, और आप कैसे आप कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन गलत है। आपको एक प्रॉपर रेफरेंस देना होगा, अन्यथा आपको क्वेश्चन को मतलब क्लेम को ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपको तो पैसा चला ही जाएगा, डूब जाएगा। आपको प्रॉपर जब तक आप रेफरेंस नहीं देंगे तब तक माना नहीं जाएगा। 8वां है हमारा, ऑब्जेक्शन ट्रैकर विल रिमेन फ्रॉम ओपन फ्रॉम 30/12/24 टू 10/1/25। ये 10 जनवरी तक ओपन रहेगा, मध्य रात तक, रात 12 बजे तक ओपन रहेगा ऑब्जेक्शन का विंडो। मिला के आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिए, क्योंकि ये साइटें हैं, चलेगी कि नहीं चलेगी कोई भरोसा नहीं है। तो आपको 10 जनवरी तक आपको मध्य रात तक मौका है आपको रेज क्लेम करने के लिए। तो बात करते हैं, जब इतना आप कर लेंगे, जब आप ओपन करेंगे ये सब इंस्ट्रक्शन देगा, फिर आपको वहाँ पे प्रोसीड रहेगा, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे तो आपको किसी इस तरह का क्वेश्चन विद आंसर की व्यू पेज ऐसा कुछ इंटरफेस होगा। तो आपको वहाँ पर टोटल क्वेश्चन शो रहे होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे अब यहाँ पे शो होगा। तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको किस पे अरेंज करना है। जैसे कि 100 क्वेश्चन हो गए तो आपको 100 रहेगा, 90 रहेगा क्वेश्चन तो 90 का। फिर वहाँ पर एक कौन से क्वेश्चन पे अरेंज करना चाहते हो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी रेज्ड कर दिए रहेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा रेज्ड रहेगा। अगर आपने जो रेज्ड कर दिया समरी देखने के लिए यहाँ पे आपको समरी का ऐसे आइकन बना रहेगा, आपको वहाँ पे रेज दिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब आपको वहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है तो हो जाएगा। अब जैसे कि रेज आपने कर लिया है क्वेश्चन पे, तो आपको जिस क्वेश्चन पे जाना है, जैसे कि क्वेश्चन शो हो रहा है, आपको किस पे रेज करना है तो रेज का ऑप्शन है, उस पर रेज क्लिक करेंगे, फिर आपको सबमिट कर देना है। क्लिक हियर लिखा है ना, टू रेज द ऑब्जेक्शन क्लिक हियर, आप उस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाएंगे। अगले स्टेप पे आए तो आपको वहाँ पे लिखा है रेज ऑब्जेक्शन पेज, तो वहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन टाइप, मतलब क्वेश्चन पे क्या है, क्वेश्चन गलत है या फिर क्वेश्चन ही नहीं सही है, क्वेश्चन सही है तो आपको वहाँ पे ऑब्जेक्शन टाइप करना होगा। रेफरेंस, आपको प्रॉपर रेफरेंस देना होगा। पहले में है क्वेश्चन टाइप, दूसरे में है रेफरेंस, बुक टाइटल, ऑथर नेम या फिर रीजन। आपको ये 3 चीज़ें आपको भरनी, फिलअप करनी बहुत ज़रूरी है। आप इनमें से खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि इनमें स्टार लगा हुआ है। क्या वजह है, आपने ऑथर का नाम, लेखक का नाम, कौन सी बुक से, टाइटल से, कौन सी वेबसाइट से, रेफरेंस क्या है, आपको वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन है, वहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका हो जाएगा। वंस यू क्लिक रेज ऑब्जेक्शन फिल द रिक्वायर्ड फील्ड एंड क्लिक सबमिट। जब पूरा स्टेप कर लेंगे तो आपको वहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपका रेज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो अब आप ऑब्जेक्शन समरी कैसे देखेंगे। जब आपने पेमेंट कर दिया है, वंस यू मेक पेमेंट यू कैन व्यू योर पेमेंट रिसिप्ट हियर। पेमेंट रिसिप्ट आप देख सकते हैं कि आपने जब क्वेश्चन रेज कर देंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा, निम्नलिखित में किस अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। तो आपको कुछ इस तरह के दिखेगा। क्वेश्चन टाइप जो है गलत, आपको रीजन देना होगा, जैसे कि रीजन ऑफ ऑब्जेक्शन, ये आप इंटरफेस रहेगा, और अपने जो रेफरेंस दिया रहेगा वो रहेगा। बुक टाइटल, कौन सी बुक से आपने टाइटल दिया है, ऑथर का नाम रहेगा और एक्शन रहेगा, सबमिट किया है या नहीं किया, आपको कुछ इस तरह का रहेगा। सेम दूसरे में भी वही चीज़ें हैं कि आपको ऑब्जेक्शन टाइप इस तरीके से कुछ आप लिखा रहेगा। फिर आपको वहाँ पे मेक पेमेंट करके फाइनल सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर देना है, तो आपका पूरी तरह से ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है। आपको जब इतना कर लेंगे आप, तो आपको अपना रेज का जो है आप प्रिंट निकाल सकते हैं। जो आपने ऑब्जेक्शन रेज किया आप उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। अब आपको उसको निकाल के रख लेना है, फिर आपको आयोग के फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार करना है।
जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपको रेज के हिसाब से रहेगा। अगर आपका क्वेश्चन सही रहेगा तो आपको 500 रिटर्न हो जाएगा। अगर आपका रेज गलत रहेगा, आपने जो रेज क्लेम किया है ऑब्जेक्शन, तो आपको 500 रिटर्न नहीं होगा। तो आशा करते हैं आपको सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपके जितने भी स्टेप बताए गए हैं आपको वही फॉलो करने हैं ताकि कोई गलती ना हो, अन्यथा आप खुद अपना नुकसान करेंगे और पछतावे के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो मोर देन यू डू। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी और लोगों की मदद हो सके, ताकि लोगों में, छात्रों में कन्फ्यूजन ना हो, जैसे कि इधर उधर भटक रहे हैं कि कैसे रेज करना है, कहाँ से करना है, किस तरीके से करना है, ताकि कोई गलतियाँ ना हो। क्योंकि बार एग्जामिनेशन ने, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने पहले ही 3500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी में ले लिए। अब हर प्रश्न पर 500 रुपये ले रहे हैं। एक तरीके से यह एक लूट है। तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि छात्र गलती ना करे। जिनको भी रेज करना है वो सही और प्रॉपर तरीके से रेज करें। तो एट द एंड यही कहना है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू एवरीवन इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।